श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का भव्य आगमन। गोटेगांव नगर स्थित श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर में आज एक भव्य और ऐतिहासिक आध्यात्मिक आयोजन संपन्न हुआ। जगतगुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर पूज्य सदानंद सरस्वती जी महाराज का मंदिर में आगमन पूरे क्षेत्र के लिए एक सौभाग्यशाली अवसर रहा। मंदिर में विधिवत पूजन एवं महाआरती। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन किया और भव्य महाआरती संपन्न कराई। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी, जिन्होंने श्रद्धा भाव से दर्शन किए और महाआरती में भाग लिया। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा और वातावरण में धार्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा पादुका पूजन। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपनी अर्धांगिनी के साथ विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की पादुका पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गणमान्य संतों और विद्वानों की उपस्थिति। इस पावन अवसर पर अनेक संत महापुरुष एवं विद्वान विद्यमान रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे ज्योतिष पीठ से पंडित राजेंद्र शास्त्री जी, पंडित रवि शंकर शास्त्री जी ब्रह्मचारी, ब्रह्मा विद्यानंद जी ब्रह्मचारी, अचलानंद जी। इन सभी विद्वानों और संतों की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा और आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। धर्म प्रेमी जनता के लिए अमृतमयी प्रवचन। पूजन अर्चन एवं महाआरती के पश्चात पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने धर्म प्रेमी जनता को अपने अमृतमयी प्रवचनों से कृतार्थ किया। उन्होंने अपने उपदेशों में धर्म, अध्यात्म और मंदिरों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमें मंदिरों को सशक्त बनाना होगा, धर्म और अध्यात्म का प्रचार करना होगा। जब तक सनातन धर्म की जड़ें मजबूत रहेंगी, तब तक समाज में शांति और सद्भाव बना रहेगा। श्रद्धालुओं की अपार भीड़, भक्ति का उमड़ा सैलाब। पूरे कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। भक्तों ने शंकराचार्य जी महाराज के दिव्य दर्शन और सत्संग का लाभ उठाया। मंदिर परिसर में हर तरफ श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बना रहा। भविष्य में और भी बड़े धार्मिक आयोजनों की संभावना। सफल आयोजन को देखते हुए श्रद्धालु समाज में उत्साह है और भविष्य में श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर में और भी बड़े धार्मिक आयोजन किए जाने की संभावना है। समिति द्वारा बताया गया कि आने वाले समय में अन्य संत महात्माओं का आगमन भी संभव है। इस दिव्य आयोजन के साथ संपूर्ण क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई और धर्म प्रेमी जनता को एक अनमोल अवसर प्राप्त हुआ। जब हमने गोटेगांव में किया था श्रीधाम में, तो सबसे पहले ठाकुर बाबा को नारियल चढ़ाकर प्रारंभ किया था। अच्छी स्थिति नहीं थी। दो मंदिर गोटेगांव में ऐसे थे, एक राम मंदिर जिसे आप लोग ब्रह्मचारी मंदिर के नाम से जानते थे, और एक ठाकुर बाबा का, ये तो प्राचीन और नगर के कुल देवता है, ऐसा पुराने लोगों ने बताया। ठाकुर बाबा नगर के कुल देवता है। नगरवासी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ नारियल अर्पण करते हैं। जो जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार हुआ, स्थान का जागृत हुआ, जिन लोगों ने भी किया, अध्यक्ष श्री ने तो प्रेरणा दी ही होगी, जैसा मंत्री जी ने बताया उद्बोधन में। लेकिन जितने भी समिति के लोग हैं और जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया, उनके अंदर ठाकुर बाबा ने बैठ करके अपना काम करवा लिया। जिस तरह से आप लोगों ने ठाकुर बाबा के निवास के लिए मंदिर का निर्माण करके दिया है, इसी तरह से परमात्मा ने अपने निवास के लिए मनुष्य का देह रूपी मंदिर निर्मित किया है। वयांति तत् व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजा निवासा। भगवान का ही वचन है ये श्रीमद् भागवत में। मैंने 84 लाख शरीरों का निर्माण किया
लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ कि मैं कहाँ निवास करूं। वेदांत सिद्धांत के अनुसार प्राणी मात्र में परमात्मा है, लेकिन अच्छे स्थान पर सभी रहना चाहते हैं। भगवान ने विचार किया, मैंने 84 लाख गरीब बनाए हैं, अर्थात 84 लाख मकान बनाए हैं। आज की भाषा में बोले तो कॉटेज। किसमें रहना है मुझे, किसमें रहना है? किसी एक में ही रह सकते हैं। तो उन्होंने विचार किया, परमात्मा है ना, इसलिए उसको भगवान कहते हैं, जो सर्वत्र रहता है। तो उन्होंने विचार किया, नहीं, हम रहेंगे तो पूरी सृष्टि में, लेकिन विशेष रूप से हमारी उपस्थिति मनुष्य के मन मंदिर में रहेगी। वो यहाँ बैठेगा। उसने श्रीदेव ठाकुर बाबा मंदिर समिति वालों के हृदय में बैठ करके अपना काम पूरा करा लिया। ऐसा स्वीकार करने से करने वालों को अभिमान नहीं आता है। नहीं किंचित करोमि थी, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। और वास्तव में ऐसा मानना नहीं है, ये बिल्कुल अटल सत्य है। अगर हम कुछ करने वाले होते तो वह सब हम कर सकते थे जो हमारे लिए अनुकूल है, अनुकूल था, अनुकूल होगा, लेकिन हम वैसा नहीं कर पाते हैं। अपना सोचा हुआ, अपना संकल्प हम अपने अनुसार अधिकांश पूरा नहीं कर पाते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है? इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सब कुछ करने के बाद जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है उसे बहुत कुछ मिल जाता है, जो बहुत कुछ करता है उसे कुछ नहीं मिलता है। ऐसा भी व्यवहार में देखा गया है। इसलिए जब हमारे प्रयास करने थे, हमारे अनुकूल माने चाहा हुआ प्राप्त नहीं होता, तो फिर हम अपने ऊपर अभिमान क्यों करें? हम अपने ऊपर गर्व क्यों करें कि मैंने किया? भगवान श्री राम ने कहा, हनुमत, आपको माता जी का पता लगाने के लिए भेजा गया था। सीता जी कहाँ पर हैं, खोजने के लिए भेजा गया था। आपने खोज तो कर ली, लेकिन लंका में आग कैसे लगा दी आपने? आग लगाने की आज्ञा तो हमने आपको नहीं दी थी, फिर आपने लंका को अग्नि में ध्वस्त कर दिया। हनुमान जी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठे और भगवान से कहने लगे, हाँ वो चौपाई है ना, बोला वचन विगत अभिमाना, इसके पहले भी याद है। अति प्रसन्न आ गया, अति प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हमें इतना ही अभिष्ट है, चतुर्थ पाद, बोला वचन विगत अभिमाना। सब कुछ किया हनुमान जी ने, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने भगवान से कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। बंदर का स्वभाव है छलांग लगाना, उल्लंघ सिंधो सलिलम कलीलम, सो छलांग लगा दी, उस तरफ चले गए। यह शोक बंदी जनता को जाया, आपके विरह से व्याप्त सीता माता विलाप कर रही थी, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक गर्म आंसू मेरी हथेली पर पड़ा, ददा है तेल, लंका जल गई, उससे लंका अग्नि में भस्मीभूत हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लंका भी नहीं जलाई, समुद्र का उल्लंघन भी नहीं किया। जो कुछ किया सब आपने किया, आपने मुझे निमित्त बनाया, मुझसे करवा लिया। ये निर्भिमानता की बात है। अब रही मंदिर का जीर्णोद्धार, तो ये सनातन धर्मावलंबियों में हिंदुओं के लिए पूर्त कर्म है। इसको पूर्त कर्म कहते हैं। कर्मत्रयी है, 3 कर्म होते हैं, इष्ट, पूर्त और दत्त। तो ये पूर्त कर्म है। इस पूर्त कर्म में वापी कूप तडागादि
देवतायतनानि च अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते। पापी का निर्माण करना, कुआं का निर्माण करना, धर्मशाला का निर्माण करना, औषधालय का निर्माण करना और देवता के भवन, देवता के मंदिरों का निर्माण करना, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, ये सब पूर्त कर्म से सिद्ध होते हैं। ये करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। हम लोग अब यही प्रारंभ कर रहे हैं, नए मंदिरों का निर्माण न करके प्राचीन मंदिरों का, पुराने मंदिरों का, जिनका शासन ध्यान नहीं देता है, सरकार ध्यान नहीं देती है, पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं देता है, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार हम लोग करें मिल करके। यही सबसे बड़ा सनातन धर्म का काम होगा, सनातन धर्म की सेवा होगा। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म पालन करने के अनेक प्रकारों का उपक्रम स्थापित किया गया है ऋषि महर्षियों के द्वारा। उसमें धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये समझना होता है। पहले धर्म के स्वरूप को समझना है और उसका पालन करना है, और अधर्म का त्याग करना है, और यह काम मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मानुषेषु महाराज धर्माधर्म प्रवर्तकः। धर्म का पालन और अधर्म का त्याग मानव की देह से ही संभव है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, अरे मनुष्यों, इस देह को प्राप्त करके लब्ध्वा सुदुर्लभ मितम बहुतम भवान्ते। इस मनुष्य की देह को प्राप्त करना इतना सरल मत समझ लेना तुम, इसको ऐसे ही व्यतीत कर दें। मानुष्य मर्थद मनित्य मपी है धीरा। ये मनुष्य की देह अनित्य है, मैं जानता हूँ। वेदव्यास जी कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि मनुष्य की देह अनित्य है, लेकिन परमात्मा ने इस मनुष्य की देह में अनित्य होते हुए भी नित्य तत्व को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान की है। ये मानव देह है, इसको पाकर के और हमें क्या चाहिए, क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है और गुरु से क्या मांगना है। मनुष्य की देह मिल गई, इससे बड़ी संपत्ति विश्व में कोई हो नहीं सकती। वो भी भारत में प्राप्त हो जाए, अच्छे माता पिता प्राप्त हो जाए, अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए, जीवन धन्य हो गया। कहाँ जाएं, क्या करें? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करे ही शुभ जानी। इतना ही यदि कर लेते हैं हम, तो हमारी देह से धर्म हो जाता है। मनुष्य का देह है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, मन है, पंचकोश है, इत्यादि 17 तत्व 24 तत्वों का यह धारक है। इस शरीर के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए। आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, आंख, नाक, कान, नेत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, पादेंद्रिय, पाणेंद्रिय, सबसे धर्म का पालन किया जा सकता है। अभी आप लोग यहाँ आए हैं, पैरों से चल कर के आए हैं, बाबा का दर्शन करने आए हैं, स्वामी जी सुना देंगे तो सुनने के लिए आए हैं। आपके शरीर को ये धर्म किसने कराया? ये धर्म आपके पैरों ने कराया। आपके पैर धोकर के यहाँ तक लाए। आपकी आंखों ने परमात्मा ठाकुर बाबा का दर्शन करा दिया, आंखों से धर्म हो गया। आप हमारा प्रवचन सुन रहे हैं, कर्णेंद्रिय से धर्म हो गया। भगवान का प्रसाद लेंगे, रसनेंद्रिय से धर्म हो गया। बताया गया ना, अभी प्रहलाद भाई ने कहा भंडारा हुआ, कई लोगों ने भोजन किया, सब हुआ, आज भी पाया, तो प्रसाद पाया ना। भोजन तो घर में भी है, रेस्टोरेंट में भी है, ये प्रसाद है। इससे रसनेंद्रिय पवित्र होती है, हमारी आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। जब ये भोजन, ये प्रसाद हमारे पेट में जाता है तो हम वैश्वा लरो भूतवा प्राणिनाम देहमात्मता, वो परमात्मा बैठ कर के भोग लगाए हुए भोजन को प्राप्त करता है और पूरे शरीर को पुष्ट करता है। जैसे घर का मुखिया पूरे घर का ध्यान रखता है, नगर का मुखिया नगर का ध्यान रखता है, देश का मुखिया देश का ध्यान रखता है,
इसी तरह से आप जो भोजन करते हो वह वैश्वानर भगवान हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय सबको भेजता है, सबको पुष्ट करता है। ये इंद्रियां पुष्ट होकर के इस देह से सत्कर्म कराती हैं। धर्माधर्म अधर्म का त्याग और धर्म का पालन करना ये कौन सिखाएगा हमें, कौन बताएगा? आपके पास 2 ही उपाय हैं, एक धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है, दूसरा गुरु। नान्य पंथा, तीसरा कोई उपाय नहीं है किसी के पास। हाँ, तीसरा उपाय एक है सत्संग, तीसरा है सत्संग। और सत्संग में परंपरा, हमारी कुल परंपरा, कुल देवता की पूजा, कुल देवी की पूजा, परंपरागत पूजा, एनास्यो पितरो याता, एने याता पितामह, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, हमारी माँ की माँ किसकी पूजा करती थी, हम उसी की पूजा करेंगे। नए नए देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वस्तु में प्रमाण चाहिए। प्रमाण बिना प्रमाण शून्य वस्तु सिद्ध नहीं कर सकती, सुख नहीं पहुंचा सकती। इसलिए प्रमाण क्या है, किसी भी कार्य में प्रमाण क्या है? यह धर्म कार्य है, इसमें प्रमाण क्या है? और ये अधर्म है, ये छोड़ना चाहिए, ये हम कहाँ से जानते हैं? श्री राम की सेना सामने खड़ी है, रावण सामने खड़ा हुआ है, 1 लाख खच्चरों से जुटे हुए, घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बैठा हुआ है, लाखों अस्त्र शस्त्र रावण के पास विद्यमान है, लाखों निशाचर बड़े बड़े सैनिक उसकी सेना में शामिल हैं। अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं कि रावण संकल्प करता था तो अस्त्र उसके हाथ में आ जाता था। ऐसी सिद्धियां उसने प्राप्त कर रखी थी। दैत्य लोग भी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उपयोग करने की बात है, उनका उपयोग हम किस काम के लिए करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। विभीषण ने देखा कुंभकर्ण का उद्धार हो गया है, मेघनाद का उद्धार हो गया है, रावण युद्ध करने के लिए आ गया है। रावण पर श्री राम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। देख विभीषण भयहु अधीरा, विभीषण अधीर हो गए। नहीं प्रभु नहीं, आप रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? श्री राम बोले क्या बात है विभीषण, क्यों चिंतित हो रहे हो? रावण को निर्बल जान करके, हमको बलवान समझ करके तुमने हमें हमारी शरण ग्रहण की है और हमने तुम्हें शरणागति दी है। अब तुम्हारे मन में संदेह क्यों हो रहा है? क्या बात आ गई? रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। प्रभो नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, यही विधि जितव वीर बल बहाना। कैसे जीतोगे प्रभु? आपके हाथ में, आपके चरणों में तो पनीही भी नहीं है, जूता चप्पल भी नहीं है, एक धनुष केवल आपके पास है, बस एक बाण है आपके पास। कैसे विजय प्राप्त करेंगे? रावण तो लाखों लाखों घोड़ों खच्चरों गधों से जुटे हुए रथ पर बैठ करके आया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा अच्छा विवरण है, तुलसीदास जी बाबा ने भी किया है। आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। श्री राम ने कहा विभीषण, भगवान देखो युद्ध के समय कोई ऐसी बात कर दे जो योद्धा को निर्बल करती हो तो ये युद्ध की परंपरा नहीं है। उस समय योद्धा की प्रशंसा ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ विभीषण भगवान को ऐसी बात बोल रहे हैं कि भगवान का जिससे जो बल